आदाब दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मुल्क में मुफ्त वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। जहां 21 जून को यानी एक दिन में तकरीबन 86 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसकी जानकारी मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दी और कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ने एक दिन में ये रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बाद हुकूमतों के मुतहर्रिक होने और वैक्सीनेशन पर दिखाई गई संजीदगी की सताइश चार जानिब से की जाने लगी। यहां तक कि इस अभियान की हिमायत ऑपोजिशन पार्टियों की जानिब से भी की गई, लेकिन 24 घंटे के बाद ही वैक्सीनेशन की रिकॉर्ड तादाद में धांधली का इल्जाम ऑपोजिशन पार्टियों ने लगाया। सवाल ये उठता है कि एक दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि हिमायत करने वाली पार्टियां अब सवाल खड़े कर रही हैं। मध्य प्रदेश को 21 जून को सबसे ज्यादा वैक्सीन देने का शर्फ हासिल हुआ। एक दिन में यहां तकरीबन 17 लाख टीके लगाए गए। अब उसी मध्य प्रदेश में वैक्सीन रिकॉर्ड सवालों के घेरे में है। दरअसल मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन रिकॉर्ड के हवाले से आ रही खबरें बड़ी धांधली की जानिब इशारे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यहां एक दिन में 17 लाख टीके लगते हैं, जबकि ठीक एक दिन कबल यानी एक दिन पहले और एक दिन बाद कुछ 100 ही टीके लगते हैं, जिसके बाद एक बार फिर वैक्सीनेशन मुहिम सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। नेहा बग्गा साहिबा तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी की, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है, साधना भारती साहिबा, जो कि तर्जुमान है कांग्रेस की, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। साधना साहिबा, आपसे ही सवाल करेंगे। महाअभियान वैक्सीनेशन की मुहिम की एक दिन पहले तक, 24 घंटे पहले तक कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों ने भी हिमायत की, जिसमें कांग्रेस ने भी समर्थन देने की बात कही। उसके ठीक 24 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपकी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर धांधली की गई है? आदरणीय सना जी, देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये कह रही हूं कि सबसे पहले तो 2012 में फरवरी में एक दिन में 17 करोड़ पल्स पोलियो की डोजेस केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी, जब कांग्रेस की केंद्र सरकार थी। वो सबसे बड़ा अब तक का रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, ये जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, देखिए, हमने तो साथ हमेशा दिया। इन्होंने कहा था ताली थाली बजाओ, तब भी हमने किया, लेकिन हमने ये इनसे प्रश्न हमेशा किया कि आप तैयारी के साथ चलें। जब दूसरे देश वैक्सीनेशन ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, तब ये यहाँ पर विजय घोषणा कर रहे थे कि हम जीत गए कोरोना से, तब भी हमने प्रश्न किया और समय समय पर चेताया भी, सलाह भी दी। मगर क्या है ना कि मोदी सरकार को अच्छे सुझावों से एलर्जी है, लेकिन बाद में हमारी बात मानते भी हैं, ये वो तो खैर अलग बात है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश की जो बात चल रही है कि हमने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया। देखिए, मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्ड जिस दिन बनाया गया, इन्होंने टीकाकरण अभियान चलाया, महा टीकाकरण अभियान। अच्छी बात है, आपने चलाया। इन्होंने कहा 17 लाख टीके लगा दिए, मगर अब अगर आप 4 दिन पहले के आंकड़े देखेंगे तो मैं आपको बता देती हूं, 4 दिन पहले के आंकड़े अगर आप देखें तो एक दिन पहले तो मात्र 700 के आसपास 692 टीके लग रहे थे, जबकि टीकों की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ये कहती रही है मेरे पास टीकों की कमी नहीं है, तो भाई इससे पहले जो 4 दिन थे उसमें आपने टीकों की कमी क्यों की? अगर आप टीकों की कमी नहीं करते तो मेरे ख्याल से 13.5 लाख डोज दे दी जा चुकी होती उन 4 दिन में, जबकि मात्र 1,60,000 डोज हम दे पाए। तो टीकों को इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठा करके महा टीकाकरण अभियान को इवेंट मैनेजमेंट बनाना था, हेडलाइन मैनेजमेंट करना था। इसीलिए इन्होंने काम करने का काम किया, क्योंकि इनका केवल प्रचार प्रसार में ज्यादा इनका दिमाग चलता है और प्रचार प्रसार पर ये फोकस रहते हैं। और सीधी बात है, देखिए, चुनाव भी आ रहा है उत्तर प्रदेश का भी, आप जान रही हैं, तो चुनाव में धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और कुर्सी के लिए भाजपा में नेवलों से भी सांपों के संबंध हो जाते हैं। इसी की तर्ज पर यह महा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पहले आंकड़ों की धांधली कब की जा रही थी सना जी? आंकड़ों की धांधली मौतों के आंकड़ों में की जा रही थी। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का आंकड़ा मैं बता रही हूँ, एक दिन में इन्होंने 3 मौतें दिखाई एक महीने के अंदर। और जब नगर निगम का आंकड़ा पकड़ा तो 639 मौतों का आंकड़ा निकल कर आया। तो ये झूठ फरेब की धांधली, आंकड़ों में फंसाना और जनता को बेवकूफ बनाना है। लेकिन जनता को बेवकूफ मत बनाइए, आप टीकाकरण अभियान तेजी से चलाइए। अगर आप 80 लाख भी एक दिन में दे देंगे तो भी 6 महीने लगेंगे। एवज में दावा किया, कुल मिलाकर साधना भारती साहिबा ने एग्जाम्पल मध्य प्रदेश कर दिया। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीके लगाए गए थे, इसका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया। दूसरे स्टेट जहां पर बीजेपी की सरकार है उनका मैं जिक्र करना यहां पर चाहती हूं। कर्नाटक की अगर हम बात कर ले, यूपी की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, सिर्फ एक दिन पहले की बात मैं करूंगी। जून और
20 जून और 21 जून। अगर कर्नाटक की बात करें तो 20 जून को लगाया जाने वाला 68,172 डोज 21 जून को 11 लाख से ज्यादा हो जाता है कर्नाटक में। यूपी में 20 जून को लगाए जाते हैं टीके 8,800 और ये पहुंचकर 21 तारीख को हो जाता है 7.25 लाख। अब गुजरात में आ जाते हैं। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुजरात में 20 जून को 1,89,000 तकरीबन 89,000 टीके लगते हैं, जो कि 21 जून को हो जाता है 5 लाख। अब सिर्फ बीजेपी रियासतों की ही बात ना की जाए, कांग्रेस रूल या दिगर रियासतों की बात कर ले तो उसका भी एग्जाम्पल हमारे पास है। हमने देखा कि महाराष्ट्र में 20 जून को जो टीके लगे वो 3,81,000 लगे और 21 जून को 3,83,000 हुए, सिर्फ 2,000 ज्यादा। अब राजस्थान की तरफ आ जाते हैं। राजस्थान में 11 जून की बात करेंगे। यहाँ पर 11 जून को 4.46 लाख टीके लगे थे और यही तादाद 21 जून को भी रही। तो क्यों ना ऑपोजिशन पार्टियां सवाल खड़े करें भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कि आप आंकड़ों का मैनेजमेंट कर रहे हैं। धन्यवाद सना जी, आपने मेरा काम और ज्यादा आसान कर दिया। राजस्थान और आपने जो आंकड़े बताए हैं राजस्थान और महाराष्ट्र के, जो वैक्सीनेशन हुआ है 11 जून को और 20 जून को। सबसे पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता जो भी बात कह रही थी वो उस पर मैं जवाब दूंगी, पर जहां पर देश 21 जून को जो महा टीकाकरण अभियान मना रहा था, जिसके तहत देश ने विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया है सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने का। आप सभी जानते हैं कि 82.7 लाख जैब्स जो हैं वो एक दिन में भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, जहां पर हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन जितना महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता जान को बचाने के लिए, कोरोना से संक्रमण से अपने आप को बचाए रखने के लिए। पर जहां पर सकारात्मक दिशा में देश जा रहा हो वहां पर कांग्रेस नकारात्मक बात ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां पर प्रत्येक भारतीय बैठकर टीवी के सामने देख रहा था कि अब 2 लाख डोज हो गए, अब 4 लाख हो गए, अब 5 लाख हो गए, और वो रात होते होते तक जिस तरीके से 82.7% पर पहुंच गया, तो ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए जरूर बन गया। और अगले ही दिन राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इससे कोई अचंभित नहीं हुआ, क्योंकि जब भी देश के हित में कुछ होता है तो कांग्रेस पार्टी के पेट में इसी तरीके से दर्द होता है और वो कूद पड़ती है। कांग्रेस तो देखिए बहुत बड़े बड़े आरोप लगाती थी, मदरली ट्रीटमेंट, मोदी जी हमें वैक्सीनेशन के जैब्स नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, हमारे जो प्रदेश के नागरिक हैं उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो आपने जो आंकड़े बताए उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि मोदी जी ने देश को सर्वोपरि रखा है। चाहे किसी भी राज्य की जनता हो, उसको जैब्स उपलब्ध कराए गए, यानी कि टीकाकरण के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। लेकिन इतना अंतर कैसे बीजेपी रूल स्टेट और नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में? तीसरी बात, हाँ वही मैं आपको बता रही हूँ। अब तीसरी बात देखिए, एक बार राहुल गांधी जी कहते हैं लॉकडाउन लगा दीजिए, लॉकडाउन लगता है तो कहते हैं उठा दीजिए, उठाते हैं तो कहते हैं लॉकडाउन क्यों हटा दिया, फिर से लगा दीजिए। उसी प्रकार से वैक्सीनेशन के प्रोक्योरमेंट पर भी यही किया। पहले कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, डिसेंट्रलाइज कर दिया तो कहते हैं सेंट्रलाइज कर दीजिए, सेंट्रलाइज कर दिया तो पिछली 6 तारीख को उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें 6वें पॉइंट पे उन्होंने लिखा था कि जो प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों को ही दीजिए, यानी कि जो केंद्र दे रही है अब टीके वो नहीं। अब वो वापस से चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए सेंट्रलाइज प्रोसेस को। आप हम सब जानते हैं कि टीकाकरण में जो स्पीड आनी थी, जिस तरीके से जैब्स की उपलब्धता, वैक्सीनेशन टीकाकरण की उपलब्धता हर माह बढ़ाई जा रही है, उसी के तहत जब केंद्र ने इसको अपना लिया, वापस से राहुल गांधी और जो अन्य पार्टियों की मांग थी कि सेंट्रलाइज प्रोसेस के तहत चले, उसी प्रोसेस में एक महाअभियान शुरू किया गया। हम सब जानते हैं कि वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन की कमी के तो इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल पॉलिसी में जो बदलाव किया गया उसकी वजह से ये जो अंतर देखने को मिल रहा है, जो अपोजिशन पार्टी सवाल कर रही है, जमीनी सतह सूरत हाल को देखते जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पॉलिसी की वजह से। आपने कुछ आंकड़े रखे थे, आपने हाँ, उस आंकड़ों का तो जवाब मिला ही नहीं ना नया बग्गा साहब। मैंने आपको बता दिया कि मदरली ट्रीटमेंट नहीं किया मोदी जी ने, झूठ बोलने का काम किया कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब मैंने आपको बताया कि देश के अंदर एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम चालू हुआ जो 21 तारीख से हुआ, और 21 तारीख से होने पर हमने विश्व में रिकॉर्ड बनाया। तो वही तो बोल रही हूँ नेहा साहिबा कि क्या सेंट्रल पॉलिसी में जो बदलाव, सेंट्रलाइज किया, जो पॉलिसी में बदलाव किया, क्या यही वजह आप मानती हैं कि विश्व रिकॉर्ड बन गया? निश्चित ही यही वजह है कि सेंट्रल प्रक्रिया के तहत मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच उन्होंने पहले भी अपनाई थी, पर कांग्रेस ने तब भी भ्रम पैदा करना
ठीक है, साधना भारती साहिबा, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, सवाल खड़े करते हैं, और पहले डिसेंट्रलाइज करने की मांग कर रहे थे, अब जब सेंट्रलाइज हो गया तो उसकी वजह से ये बदलाव हुआ, और जो इतना अंतर देखने को मिल रहा है मुख्तलिफ रियासतों में, उसकी वजह सेंट्रलाइज पॉलिसी ही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कह रही थी हम अचंभित नहीं हुए, राहुल जी ने प्रेस वार्ता किया। क्या है ना मोहतरमा, आप अचंभित मत हुआ कीजिए, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा प्रेस वार्ता करके जनता के समक्ष आते हैं। अचंभित तो हम उस दिन होंगे जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कोई प्रेस वार्ता कर लेंगे और बिना मन की बात किए जन की बात कर लेंगे। बीच में आप मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, शालीनता से सुनने की क्षमता रखें आप। अब आप सलाह आप हमें मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए, हमने तो सलाह दिया, आप हमारी सलाह मान रहे हैं। नहीं, आप हमें हमारी सलाह मानते हैं, हमें पता है हमारी बहुत सलाह मानी है, उसके लिए तो हमने धन्यवाद किया था। अरे आपकी पार्टी मान रही है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सलाह मानी, आपको अभी तो खुद ही कह रही थी, मैं आपको क्यों सलाह दूंगी भाई? आपने क्या एंकर नहीं, आप बीच में मत बोलिए। अरे झासाराम बाबा का झूठ छाप मत बांटा करो, 2 मिनट सुन लीजिए। कौन है वो जानता है? झासाराम बाबा का पर्याय कौन है वो जानता है? अब आप सुनने की क्षमता रखें। मैडम बौखलाइए मत, मालूम है आप बौखला जाते हैं, मालूम है आपसे सच्चाई बर्दाश्त। अरे मैडम, और दूसरी बात मैं कहूंगी, कह रही थी 21 तारीख से हमने शुरुआत कर दी टीकाकरण अभियान की। अरे भैया बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत बोलिए आप। अरे आपके दिल पे ज्यादा असर ना हो जाए, आप मेरे दिल की चिंता मत कीजिए, अपना दिल संभाल के रखिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव आता है तो आपका दिल तेजी से धड़कता है ना, कि चुनाव चालीसा पढ़नी है, कोरोना मुक्ति चालीसा तो आपने पढ़ी नहीं, तो आप चुनाव चालीसा पढ़ने में लगी रही। इसी चक्कर में तो बंगाल में दीदी ओ दीदी किया, तो चुनाव में काशी से लेकर मथुरा अयोध्या तक आ गए हाशिए पर। साधना भारती साहिबा मुद्दे पर बात करें। अब आप बौखलाइए मैडम, हाँ बिल्कुल मुद्दे पर करूंगी, तो बीच राहुल गांधी ने वैक्सीन लगा ली, बीच में अगर ये जवाब देंगी तो प्रियंका गांधी ने वैक्सीन लगा ली। राहुल गांधी जी पर डिबेट नहीं है ना मैडम, राहुल गांधी जी नहीं, मैं बीच में नहीं बोलूंगी, मेरा तो आग्रह एक छोटा सा सवाल था, हम फोटो खिंचवाने में यकीन नहीं रखते ना मोदी जी की तरह कि आज वैक्सीन वो कह रही है तो असम का गमछा होगा क्योंकि असम में चुनाव था। हाँ, तो मैं उसी का जवाब देखिए साधना भारती साहिबा, जब सेंट्रलाइज पॉलिसी थी तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी कि डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। अब जब फिर से डिसेंट्रलाइज खत्म किया गया, सेंट्रलाइज किया गया, उसकी वजह से नेहा बग्गा साहिबा कह रही है कि जो ये इतना अंतर दिख रहा है, फर्क दिख रहा है, यही वजह। देखिए सबसे पहली बात, इनका एक जवाब, इन्होंने कहा कि 21 तारीख में जो हमने किया वो शुरुआत है, जबकि भाजपा कह रही है कि वो तो एक दिन का परीक्षण था, बस हमने किया था। अगर शुरुआत है तो ये बताएं कि 21 जून को अगर संख्या इतनी ज्यादा थी तो 22 जून को इतनी कम कैसे हो गई? मध्य प्रदेश का ही आंकड़ा दे देती हूँ, बालाघाट में बैठी हूँ मध्य प्रदेश के, जहां 12,12,439 डोज 21 जून को 5 बजे तक लगी, वहां 22 जून को 5,000 भी नहीं लग पाई 5 बजे तक। तो ऐसा कौन सा महा टीकाकरण अभियान 21 को शुरू किया कि 22 में खत्म हो गया? और दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात, तो हमने तो कहा कि आप सेंट्रलाइज कराइए और प्रोग्राम ऐसा हो कि टीकाकरण अभियान हो, उत्सव मत बनाइए। उत्सव मनाते हर्षोल्लास में, उन्मूलन अगर करना है तो पोलियो चेचक। ये कैसा अभियान था जो एक दिन में ऊंचाई पर पहुंचा और दूसरे दिन पे आने लुढ़कने लगा नीचे? सना जी देखिए, ये कैसा अभियान था, ये कैसा अभियान था कि एक दिन में तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचा, आंकड़े तो बिल्कुल आसमान से बातें हुए दिखाई दिए, लेकिन दूसरे दिन ही बीच में और नीचे लेवल पर गुजर गया। आखिर क्यों? देखिए सना जी, 21 तारीख को 22 तारीख का भी आप देख लीजिए उठाकर, लगातार जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस सुचारू रूप से चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन इसमें फर्क बहुत है ना, जहां तक बात है कि कोविड नॉन कोविड डे एक मंगलवार और एक रविवार का 2 दिन का ये तय किया है। ये यहाँ पर भ्रम फैलाते हैं, सच को छुपाने का काम करते हैं। तीसरी बात ये है, पोलियो का उदाहरण दे रही थी मैडम, 1948 से कांग्रेस की प्रवक्ता को जानकारी हो तो कि 1948 से पोलियो की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लगे हुए थे, और कब जाके इरेडिकेशन हुआ पोलियो से? 2014 में। तो अब क्या कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि पोलियो की रफ्तार से, जिस तरीके से इन्होंने देश को पोलियो को मुक्त कराने में 70 साल लगा दिए, उसी प्रकार से इस कोरोना की लड़ाई से लड़ा जाए? अब तीसरी बात यह है कि अगर हम जैब्स की बात करते हैं, अगर हमने वर्ल्ड में, विश्व में कोई रिकॉर्ड बनाया है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जो कांग्रेस अपने आंकड़ों पर इतना इतराती है, जो आपने भी झासाराम बाबा का झूठ चूरन नहीं बांटने दूंगी मैं। ये भाजपा की प्रवक्ता शब्द देखिए, इतराने नहीं आए हैं, बात करना है, बात कीजिए, इतराइए मत। 3-5% क्यों डोजेस लगाए जाते हैं? तो दूसरे दिन 5,000 पे क्यों उतर आता है? तो दूसरे दिन 5,000 पे क्यों उतर आता है मैडम?
प्रकार से महाराष्ट्र में क्यों सिर्फ 3.80 डोजेस लगाए गए, इसका एकमात्र कारण है कि सेंट्रल ने अगर कोई निर्णय लिया है, क्योंकि हम नकली आंकड़े नहीं बनाते, एक सेकंड साधना साहिबा, आपको रोकेंगे, उनको बात रखनी है, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। साधना साहिबा एक सेकंड, ऊपर नहीं है, इनके लिए राजनीति ऊपर है। ये सबसे पहले इनको तय करने की आवश्यकता है। और जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोलते हैं, तो आप खुद याद करिए कि राहुल गांधी जी से हमने सवाल किया था लगातार कि राहुल गांधी जी कहते थे प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये अलग बात है, सियासत पे आ गए, ठीक है, हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं। साधना भारती साहिबा, कुछ देर पहले नेहा बग्गा साहिबा ये कह रही थी कि जो 21 जून को रिकॉर्ड कायम किया गया, अब 22 जून को आखिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो नॉन कोविड डेज भी होते हैं, जैसा कि मंगल। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाए। 35,000 वैक्सीनेटर नहीं थे क्या जो इन्होंने मध्य प्रदेश में लगाए थे? कहाँ गए थे? या फिर वैक्सीनेशन की बात नहीं थी? अरे आप सुन लीजिए मैडम, या बौखलाहट में बीच नेहा जी एक सेकंड, काम डाउन, एक सेकंड, नेहा साहिबा जवाब नहीं प्लीज है, एक तो सेकंड। जरा जिम्मेदारी से देखिए, जब आप बोल रही थी तो मैंने साधना भारती को रोका। जब आप बोल रही थी नेहा जी, आप जब बोल रही थी तो मैंने साधना भारती को रोका है। अब वो बोल रही है तो आप भी सुनो। लगातार बोलती रहती हैं, बीच में जवाब भी नहीं है। बोलिए। ये डाइवर्टन रूल करना है ना, कैसे अपनी बात, हमारी बात अच्छे से ठीक है, पहुंच जाएगी, तो क्या छोड़िए करेंगे ना, बेचारे? ये देखिए, कहने की सबसे भी बड़ी जरूरत बात ये नहीं है कि ये पहले तो इन्होंने कहा भ्रम की बात, हम भ्रम फैलाते हैं। नहीं नहीं ठीक है, नहीं मैं भ्रम फैलाते हैं, ये कह रहे हैं कि हम भ्रम फैलाते हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले बता दूं, भ्रम तो किसने फैलाया? भ्रम तो भाजपा के विधायक, सांसद, यहाँ तक कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डार्क चॉकलेट खाओ, गोबर की लेप लगाओ, कीचड़ में लोट किट, भाभी जी पापड़ खाओ और गोमूत्र पियो। बाद में डॉक्टर्स ने भी इसके लिए भले मना कर दिया। और ये मेघालय की सरकार उन 2 लोगों पर केस लगाती है, एनएस से लगाती है भाजपा की सरकार, जिन्होंने फेसबुक पर यह लिखा कि गोमूत्र और गोबर से कोरोना का इलाज नहीं होगा, उन पर एनएस से लगती है। और जो डॉक्टर का अपमान करते रामदेव बाबा, अभी तक इनका मुंह भी नहीं। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा राजनीति ऊपर है। देखिए मैडम, सबको पता है राजनीति किसके लिए ऊपर है, और राजनीति ऊपर लगाते हुए तो हमने देखा था बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे, हमने तो कहा था कि राहुल जी ने रैलियां रद्द कर दी, ममता जी भी कह रही थी एक चरण में कर दो चुनाव, लेकिन नहीं, आपके लिए तो चुनाव जरूरी है। अब चुनाव तो यूपी में भी आ रहे हैं, तो चुनावी चमकादड़ तो चिल्लाएंगे, और वोटों के वायरस भगवादारी सवाल ही उठता है कि एक दिन में इतना हाइक हुआ, रिकॉर्ड। 2-3 सवाल उठाए, उसका जवाब दे दूं, हाँ। फिर आप अपना सवाल आगे दोहरा दीजिएगा। नंबर 1, राहुल गांधी जी कहते हैं कि 18 तारीख को उनको कोविड हो गया था। 15 तारीख को उनके नेता कहते हैं कि राहुल गांधी को कोरोना हो गया। जब राहुल गांधी को 15 तारीख को कोरोना हो गया है, तो 17 को वो ट्वीट करके हाई मॉरल ग्राउंड क्यों लेते हैं? झूठ बोल करके बंगाल की रैलियों को निरस्त कर देना चाहिए। पहले 18 को बताते हैं, 17 को ट्वीट करते हैं बंगाल के, 18 को बताते हैं कि यहाँ पर उन्हें कोरोना हो गया है। तो सबसे पहली बात यह कि राहुल गांधी ने कोरोना पर भी स्कैम कर दिया। नहीं, राहुल गांधी, नाज़रीन को भी ये समझना होगा, और नाज़रीन ये समझते होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड के 2 रुख है। तो दरअसल इस पे हम बात राहुल गांधी और पीएम मोदी की ना करें कि कब उन्होंने कोरोना वैक्सीन लिया, उन्होंने कौन सी कोरोना वैक्सीन ली, हम बात आंकड़ों की कर रहे हैं। नेहा बग्गा साहिबा, मतलब 21 जून को जब रिकॉर्ड बना, उसके 2 से 3 दिन पहले के आंकड़े अगर देखे जाए, मैंने तो एक दिन का आपको एग्जाम्पल दिया, और वो भी भाजपा शासित प्रदेशों का एग्जाम्पल दिया, तो वहां पर इतना फर्क कैसे हो गया? तो क्या सवाल करना लाजमी नहीं सना जी क्या कि जहां पर 692 20 को लग रहे हैं डोजेस, तो इसका मतलब ये हो जाता है ना कि सरकार बचा रही थी डोजेस को, ताकि एक दिन वो लगाएंगे तभी सुर्खियों में आएंगे। सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस की तरफ आगे बढ़े हैं। क्या ये बात सत्य नहीं है कि मोदी जी ने जब ये कमान अपने हाथ में ली तो दोबारा से देश में, पूरे देश में राज्यों के अंदर वैक्सीन दिया गया? तो सिर्फ एक दिन में कैसे? कि 50% जो टोटल आबादी को लगा है, 42.7 लाख आबादी को जो लगा है डोजेस, उसमें से 50% दे रहे हैं। अच्छा, मुफ्त कराइए ना, टीका कराइए भैया। राजस्थान ये और मुफ्त है क्या? नेहा बग्गा साहिबा, भाषण देने में सेंट्रलाइज की अगर हम बात करें तो वो तो काफी पहले हो चुका है ना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो क्या एक दिन में ही इतना हाइक? किस तारीख से शुरू हुआ है? इन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, मैंने आपको बताया कि मंगलवार का एक दिन नॉन कोविड डे है और एक रविवार का। तीसरी बात कि 21 और 22 को अगर आप बाकी राज्यों में उठाकर देखेंगे तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस उतनी ही तेजी से चला तो बाकी दिनों में कैसे आंकड़ा नीचे आ गया मैडम? पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र को करता है, वो बोलते हैं मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थूथू। इनके आंकड़े लगातार डिक्लाइनिंग की तरफ है, क्योंकि इनको राजनीति करनी है, इनको जनता की सुरक्षा से नहीं। जो आंकड़े मैंने पेश किए हैं वो तो ऐसा नहीं बता रहे कि महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ऐसा है। ये गलत आंकड़ा पेश कर रही है सना जी। आज ये गलत आंकड़ा बता रही है।
ये मोदी जी से आंकड़ा लेकर आएंगे क्या? एक सेकंड साधना जी, एक सेकंड। कर्नाटका 10.08, अच्छा, आंकड़े तो आपकी सरकार देती नहीं है। महाराष्ट्र 3.80%। तो ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि जनता की ख्याल नहीं, जनता को कोरोना से बचाना नहीं है, सिवाय अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये वैक्सीन कम लगाएंगे। अच्छा। ये केंद्र पर आरोप लगाएंगे। दीदी और ओ ये सिर्फ दीदी अपनी करते कोरी हुए जनता राजनीति को कोरोना करेंगे। से बचा अभी रहे थे क्या? भाजपा के हजारों हाथ की नहीं है। भीड़ देखकर ये भी गौरवान्वित हो रहे थे, और तो ये कोरोना आज ही से के बचा आंकड़े रहे थे एक क्या? सेकंड साधना जी, हैं ये तो बताइए मैडम। दीदी ओ दीदी कौन साधना बताएगा? साधना साहिब एक सेकंड प्लीज, प्रधानमंत्री। ऐसी बातें ना करें, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। आपकी रियासतों में वो कह रही है ऐसी हो रही है, दिगर रियासतों में भी ऐसा ही हो रहा है, जिसका एग्जाम्पल कुछ देर पहले नेहा बग्गा जी दे रही थी। तो आपकी रियासतों में तो ऐसा हो रहा है, अगर भाजपा शासित प्रदेशों में ऐसा हो रहा है तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी रियासतों में देखिए ऐसा हो रहा है कि हम रियासतों में अपनी कोई भी दिन हम वैक्सीनेशन कम नहीं कर रहे। ये तो 4 दिन पहले घटा देते हैं, उसको इकट्ठा करके झूठा आंकड़ा पेश करने की बात करते हैं। मैंने तो अभी आपको मौत का आंकड़ा भी बता दिया। और प्रधानमंत्री जी, मैं ये इसीलिए प्रधानमंत्री जी पर आई क्योंकि इन्होंने कहा कि इनकी रियासतें चाहती नहीं है। अरे अगर आप चाहते तो आप चुनाव में ना जाते। अगर आप चाहते तो पिछले साल ही कोरोना के काल में जब अमेरिका 29 करोड़ की आबादी वाला 30 करोड़ वैक्सीन ऑर्डर करता है, तब आपको ऑर्डर करनी चाहिए थी। आप जनवरी में मात्र 1 करोड़ 60 लाख ऑर्डर नहीं करते। आप ऑक्सीजन चुनाव की रैली के ये लिए क्या? गए थे। अरे तो राहुल गांधी जी देश के चुनाव की प्रधानमंत्री है, रैली क्या के लिए बन जाएंगे तो गए थे, आपसे ज्यादा तो अच्छा करके दिखा देंगे। कार्टून तो मोदी जी झांसा नहीं, लेकिन बाबा लीडर तो बनकर है साधना भारती साहिब, गाड़ी बढ़ाकर आ पीएम जाते हैं, नहीं, लेकिन बैरूपिया लीडर तो पर है। जरा आप अपने बैरूपिया पर ध्यान दीजिए। पीएम बनने का ख्वाब तो देख रही ना कांग्रेस। नहीं लीडर, हाँ तो लीडर है तो आवाज उठाई ना हमने। नहीं तो भाई हमने केरल में भी सुनाया, गए थे, हमने अपनी केरल तो वो गए थे भाई, ताबड़तोड़ रैलियां उन्होंने की थी। हमने प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सलाह आराम से दी। मैडम, पानी पी नहीं तो लीजिए। केरल बिल्कुल, अरे हमने तो पहले ही कहा था पानी चुनाव पी ही लीजिए, मत कराइए। हमने तो कहा था चुनावी। अरे मैडम आपका बीपी लो हो जाएगा। नेहा बग्गा, नेहा बग्गा साहिब। मैं 2.5 साल की उम्र से बोल रही हूँ, 23 साल हो गए बोलते हो। मेरी चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो, आप अपनी चिंता करो। जो आंकड़े हमने पेश किए वो आंकड़े जमीनी सूरत-ए-हाल से वाकफियत हासिल कराते हैं नेहा बग्गा जी, और सभी के सामने भी हैं। जिन आंकड़ों को आप पेश कर रही हैं और जो आंकड़े मैं अभी पेश कर रही हूँ, जो अभी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बनी हुई है कि कहीं ना कहीं हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए काम किया गया है, क्या जवाब है आपके पास? ऐसे ही लगाएंगे। शर्मा जी, जब अभियान 21 तारीख से चालू हुआ है तो क्या इसके बाद स्पष्टीकरण की और आवश्यकता है? आप ये मुझे बताइए, तो क्या एक दिन पहले 692 टीके लगाए जाएंगे? 16 जनवरी से क्या हो रहा था मैडम? केंद्र ने ले ली है। 16 जनवरी से समझ क्या हो रहा था? गए, समझ गए। एक सवाल का जवाब दे दीजिए नेहा बग्गा जी, एमपी से आप जुड़ रही हैं ना मेरे साथ। एक सेकंड साधना भारती साहिब, एक सेकंड। नेहा जी, आप एमपी से मेरे साथ जुड़ रही है ना? एमपी सरे-फहरिस्त रहा, अव्वल नंबर पर रहा, रिकॉर्ड तोड़ वहां पर वैक्सीनेशन लगा, तो उसके एक दिन पहले 692 ही लगेगा वैक्सीन। हाँ, ये आम इंसान जो होगा उसके जहन में भी सवाल आएगा कि कहाँ 600 और कहाँ 11 लाख, नहीं 16 लाख, माफ कीजिए। कि वैक्सीनेशन की आवश्यकता पूरे देश को थी और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस 21 तारीख से शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये बहुत स्पष्ट है कि क्योंकि पहले ऑलरेडी हमारे पास जैब्स कम थे और एक सेंट्रल प्रोसेस के शुरू होने के बाद से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। एक स्पीड अप करने की प्रयास जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर ठीक है, एक सेकंड साधना जी, ठीक है, आपने कहा कि सेंट्रलाइज पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ। नेहा बग्गा साहिबा, आपने कहा कि सेंट्रलाइज पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ मुमकिन है, तो राजस्थान में ऐसा कैसे मुमकिन हो गया? 11 जून को वहां पर 4.46 लाख डोज लगाए जाते हैं और वही आंकड़ा रिपीट होता है 21 जून को। वहां पर फिर ऐसा कैसे मुमकिन हो? बहुत स्पष्ट है कि पहले राज्य सरकारें अपने प्रोक्योरमेंट के हिसाब से वैक्सीन लगवा रही थी। किसी के पास वैक्सीन के डोसेस कहीं कम थे, कहीं ज्यादा थे। जहां पर कांग्रेस शासित सरकारों द्वारा और राहुल गांधी के द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि केंद्र हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है, ये उनके मुंह पर सवाल पूछते हैं कि उन्हें पर्याप्त उपलब्धता करवाई गई थी, कोई मदरली ट्रीटमेंट उनके साथ में नहीं था। देखिए अब लास्ट कमेंट है तो सुन लीजिए, ये तमाचे वमाचे अपने पास रखिए, अपने पहले अपनी भाषा को मर्यादित करो। आपके यहाँ पर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उस पर भी ध्यान दो। महोबा के अंदर मैं अभी आपको रात में बता रही हूँ, एक छात्रा दीपा लोधी को आत्महत्या पर मजबूर कर दिया गया दबंग गुंडों के द्वारा। वहाँ ध्यान दो, ये तमाचे वमाचे अपने पास रखो, पहले भाषा मर्यादित करो एक महिला होने के नाते। ये मन की बात मत करो, पहले अपनी मन की बात बंद करो। ये दूसरी बात ये कोई इनका कोई प्लान नहीं है। 21 के बाद 22 को आंकड़ा धीरे जाता है, 23 को आंकड़ा नीचे जाता है। नहीं आपके मतलब 22 को कह रही है कि वो मंगल है इसलिए कम। मंगल
मंगल कुछ नहीं है, हिंदुस्तान का मंगल करने का सबसे बड़ा ठीक है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि हिंदुस्तान का मंगल किया जा रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाकर, महाअभियान के तौर पर दिखाकर। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि एक अहम वजह ये है कि जो सेंट्रल पॉलिसी थी उसमें बदलाव जो किया गया उससे एक अहम वजह मानी जा रही है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ हाजिर, तब तक के लिए आदाब।